महाज्ञानी पराक्रमी प्रधानमंत्री जब कहीं विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञानी हो जाते हैं, वैज्ञानिक हो जाते हैं, दर्शन की बात करते हैं तो दार्शनिक हो जाते हैं। अब वो इस्लाम की बात कर रहे हैं, कहीं वो मौलाना तो नहीं हो गए? मौलाना मोदी मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये मुझे बता दें कि दशरथ की कितनी पत्नियां थी, राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी, बता दें मुझे। अपनी माता के साथ आपके बड़े अच्छे संबंध थे, उनको बहुत प्यार करते थे आप, लेकिन पत्नी के साथ तो आपने दूसरा कानून लागू करके रखा हुआ है। घर का कानून तो सही कर लो पहले पीएम मोदी साहब। और यही अभद्रता है, यही अभद्रता है, और इसके पीछे जो डिजाइन है ना, जो मेंटालिटी है, वही खराब है। आप दशरथ कानून में आज जुक्ति रख पे रख दिया। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, अभी आप लोगों ने क्लिप देखी और वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है ये विपक्षी पार्टियां जो है यूसीसी को लेके जो है सरकार का विरोध कर रही हैं। आज का जो वीडियो है वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ बनोत्री जी की डिबेट से है, और इस डिबेट में आप लोग देखेंगे कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास करके कांग्रेस पार्टी हो गई या अन्य जो सेकुलर पार्टियां हैं, एक देश एक संविधान की जो देश में बात चल रही है उसका ये लोग जो है विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इससे जो है हमारे जो मुस्लिम समाज है उसको जो है प्रॉब्लम होगी, आप मुस्लिमों से बात करके जो है इस तरह का बिल लाएं। और डिबेट में जो है जो मुस्लिम लीग के प्रवक्ता मोहम्मद अतीक हैं, वो जो है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनके ऊपर पर्सनल टिप्पणियां कर रहे हैं कि उनकी धर्मपत्नी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। साथ ही साथ हिंदू जो देवता है भगवान श्री राम जी, उनके पिता जो है दशरथ जी के ऊपर भी इन्होंने जो है उंगली उठाई है। इस पर अमिताभ बनोत्री जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से जो है इनको तर्कों पे जवाब दिया है, धोया है इनको। तो आज की डिबेट शुरू कर लेते हैं दोस्तों। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिएगा। चलिए, मैं अपना रिएक्शन इस वीडियो के लास्ट में दूंगा, तो चलिए वीडियो को चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट में। यूनिफॉर्म सिविल कोड दरवाजे पर है क्या? वो कल आ जाए, वो 3 महीने में आए, वो 6 महीने में आए, लेकिन आना तय हो गया। त्रिपाठी जी। बिल्कुल जी अमिताभ जी, दरअसल आप सारी चीजें समझते हैं और आप खुद भी कह चुके हैं कि इन पे हम लोग बात कर चुके हैं। 24 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी हार रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे वो गिरी। महंगाई पे कोई लगाम है नहीं, शिक्षा की बहुत बुरी गत कर दी है सरकार ने, चिकित्सा का हाल बहुत खराब है। कहने के लिए पता नहीं कितने मेडिकल कॉलेज खोले, लेकिन आज तक प्रोफेसर कितने भर्ती किए ये कभी बीजेपी नहीं बता पा रही। तो दरअसल जो जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे ये भारतीय जनता पार्टी बात करके चुनाव नहीं लड़ पाएगी। इसलिए एक ऐसा मुद्दा लाई, अगर जो मुसलमान जो समझदार हैं, जो मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं, वो तो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो तो ये नहीं कह रहे कि आप इस बात को नहीं समझ पा रहे कि आप क्या करना चाहते हैं। ओवैसी किस धारा में है? ओवैसी किस धारा में है? मुख्य में है, पिछड़ी में है, किस मागड़ी में है, क्या है? वैसी की राजनीति तो भाजपा की बी टीम की तरह से दिखाई देती है। बी टीम का भी बड़ा चक्कर है भाई। मैं तो कहूंगा एनआईए से एक, ठीक है त्रिपाठी जी, आइए आपको एनआईए से एक बार जांच करा लो सब दलों की, और एक श्वेत पत्र देश के सामने जारी करो कौन किसकी बी टीम है। रोज का कलेश है मेरी जान को। एनआईए लगाओ, सब नेताओं की जांच कराओ, चेकिंग करो, जरूरत हो डीएनए करो, और ये देश को बताओ भैया रोज नया कलेश है। बोले फलाने, अरे बोले वो तो उनकी बी टीम है। हाँ भाई, तो जाओ चुनाव आयोग में लिख के दो, और तो चुनाव आयोग से कहा जाए भाई बी टीम का क्लासिफिकेशन करो। ये घोर बाटा नहीं ना। सही बात। अतीक साहब, अच्छा कांग्रेस की भी बुद्धि बड़ा विकट है। अब या तो थक जाते हैं प्रवक्ता जो भी, वरना सुप्रिया जी योग्य महिला है, योग्य प्रवक्ता है, पत्रकार नहीं अच्छी। अब बताइए, वो कहीं टमाटर के मुद्दे पर बात नहीं हो रही, यूसीसी पे हो रही। टमाटर और यूसीसी बराबर है क्या? बात भी ऐसी बोलोगे कि जिसमें नाक कट जाए। कोई आदमी मानेगा टमाटर आज महंगा है, कल सस्ता हो जाएगा, फिर फोटो आईडी के सड़क पर डाल दिया टमाटर गाय खाने के लिए। ये नहीं है यूसीसी। 75 वर्ष से जो प्रक्रिया चल रही, देश की सबसे बुजुर्ग पार्टी ने कहा टमाटर पे बात नहीं कर रहे मोदी जी, बताइए यूसीसी पे बात कर रहे हैं। मेरा प्रणाम पहुंचे, ऐसी तर्क शक्ति को मेरा प्रणाम पहुंचे। मोहम्मद अतीक साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी तक तो इस बात पर बहस होती थी कि आना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या अब मोटे तौर पर यह संकेत साफ हो गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा? अब सिर्फ इस पर आकलन तखमीना लगा सकते हैं हम आप कि कल आएगा, दिसंबर में आएगा, जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा, इतना लिबर्टी बची। बाकी मोटे तौर पर चीजें तय हो गई कि भाई ये आना है। अब इसको कैसे देख रहे हैं भैया? विरोध करेंगे तो देखिए अमिताभ जी, बड़ा मुझे ताज्जुब होता है। महाज्ञानी व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री मोदी, कहते हैं एक घर में 2 कानून लागू नहीं हो सकते। अच्छा, आपने अपने घर में 2 कानून लागू करें कि नहीं करें? एक कानून लागू करिए ना। ठीक है, अपनी माता के साथ आपके बड़े अच्छे संबंध थे, उनको बहुत प्यार करते थे आप, लेकिन पत्नी के साथ तो आपने दूसरा कानून लागू करके रखा है। अपने घर का कानून तो सही कर लो पहले पीएम मोदी साहब। मुसलमानों को मत बताओ कि एक घर में 2 कानून नहीं हो सकते। पत्नी के साथ आप जो है उसके खिलाफ जा रहे हो, उसको अपने साथ प्रधानमंत्री आवास में नहीं रखते हो, माता जी के चरण छूते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन माता की चरण छुओ, हम भी अपने माता के चरण छूते हैं, लेकिन हमारी जो बहनें हैं उनकी भी हम इज्जत करते हैं, हमारी जो पत्नियां हैं हम उनके साथ भी कोई द्वेष नहीं करते हैं। पहले अपना घर सही करो, अपने घर में 2 कानून लागू मत करो, बाद में यूसीसी की बात करो। महाज्ञानी पराक्रमी प्रधानमंत्री जब कहीं विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञानी हो जाते हैं, वैज्ञानिक हो जाते हैं, दर्शन की बात करते हैं तो दार्शनिक हो जाते हैं। अब वो इस्लाम की बात कर रहे हैं, कहीं वो मौलाना तो नहीं हो गए? मौलाना मोदी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन करने की कोई अपनी सोच ली हो कि वो 3 तलाक तो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है? यूसीसी में मुसलमानों को जो है विपक्ष के लोग जो है भड़का रहे हैं। अरे भड़का रहे हैं आपके लोग। एक मिनट को मसला ये नहीं कि मोदी क्या हो गए, मसला ये है कि यूसीसी आ रहा है, आप उसके इधर खड़े हैं, उस पर टिप्पणी करो, मतलब है ना। हम मान लीजिए आप छत पर खड़े होकर चिल्लाओ कि मोदी ऐसा, मोदी वैसा, उसको फर्क पड़ रहा है, यूसीसी आना आ जाएगा। आपने ट्रिपल तलाक पर ऐसे किया, सब लोगों ने लागू हो गया ना। आपने 370 पर भी कहा था कि खून की नदियां बह जाएंगी। अरे खून छोड़ो,
पानी नहीं गिरा कहीं, हो गया ना। इसलिए इन सब में मत पड़ो, आगे बढ़ो। मूल प्रश्न है, नहीं अभी रुकिए, मूल प्रश्न है देश में यूसीसी आने की संकेत, आप उसके पक्ष में खड़े, विपक्ष में खड़े, अभी ये पोजीशनिंग क्लियर होनी चाहिए। नहीं, आप फौरन आपने प्रोटेक्ट कर दिया प्रधानमंत्री पे, मोदी के दो तरफा कानून को आपने फौरन प्रोटेक्ट करा। आपने मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि मैंने बिल्कुल साफ साफ कर दिया आपने गलत बात कही ना। दो कानून नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कैसे तय करेंगे मैं गलत बात कर रहा हूं? आप कैसे तय करेंगे? आप अच्छा, बोलो, आप फिर हम बताएंगे। हाँ जी, ठीक। प्रधानमंत्री मोदी अपने घर में दो कानून लागू, आप यूसीसी के पक्ष में विपक्ष में एक लाइन में जवाब दीजिए ताकि मैं बहस आगे बढ़ाऊं। मैं यूसीसी, हम ये जो भगवा यूसीसी ला रहे हैं उसके खिलाफ। ठीक, अब तकरीर रुको आगे बात। मुस्लिम लीग यूसीसी के खिलाफ है, उसको भगवा कहें, ब्लू कहें, ग्रे कहें, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज आनी है वो आ ही जाती है। एक चीज कही उस पर प्रशांत बोलेंगे, लेकिन एक चीज मैं कह दूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने प्रोटेक्ट कर लिया नरेंद्र मोदी को, उस पर बात कह दूं ताकि तराजू मेरा दुरुस्त रहे और थोड़ा मेरे जो मित्र लोग हैं सब पैनलिस्ट, उनका भी थोड़ा इनलाइटनमेंट हो कि बात कहो तो सत्य कहो, नहीं तो बात कट जाती है। कानून का उल्लंघन तब होता है जब पीड़ित पक्ष आकर शिकायत दर्ज कराए। ठीक, हंसो नहीं ना, मेरे शो में नहीं चलेगा। समझ बढ़ाओ अति, है ना। अभी समझ कम है। क्या किसी के पास शिकायत आई, शिकायत दिखाई, कंप्लेंट दिखाई है? और ये तय करने वाला कौन होता है कोई कि प्रधानमंत्री अपने घर में प्रधानमंत्री हाउस में कौन आए और कौन ना आए, कौन रहे कौन नहीं रहे, ये कौन तय करेंगे? आप तय करेंगे क्या? इसलिए इस तरह की अभद्र बातें मत बोलिए मेरे शो में। मूल विषय है यूसीसी, उतने पर ही है। यतिमा चेतनानंद, ये आजादी के बाद संविधान सभा ने इसकी जरूरत पर जोर दिया, इसलिए संविधान में यह लिखवाया गया कि राज्य जो है इस बात के लिए वातावरण निर्मित करेगा कि जल्द से जल्द एक नागरिक कानून हो। उसके बाद कोर्ट्स ने कहा, लेकिन किसी सरकार ने कान नहीं दिया, बोले छोड़ो यार, तो ऐसे ही चलना क्या। अब लग रहा है कि तस्वीर साफ हो गई, अब यूसीसी आने वाला है। उसको मुस्लिम लीग कह रही है कि ये भगवा यूसीसी है, और वो वैसे कह रहे हैं कि ये हिंदू रिचुअल्स को प्रोटेक्ट कर लेंगे और मुस्लिम उसको खारिज कर देंगे। बात समझ में नहीं आ रही। अमिताभ जी देखिए, वो लोग अपने लोगों को लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि इस देश को स्थिर नहीं होने देना है, इस देश को लगातार अस्थिर रखने की जिन लोगों की मानसिकता है वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बाकी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसा आपने डिबेट को ओपन करते हुए वक्त ही क्लियर कर दिया था कि किसी के भी रिचुअल्स पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी पूजा पद्धति जैसी है वो वैसी ही रहेगी, मेरे संस्कार जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अतीक जी के संस्कार जैसे हैं वैसे ही रहने वाले, मुझे नमाज पढ़ते नमाज पढ़ेंगे। तो रिचुअल्स पे जब फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ रहा है सिविल मैटर्स पे। सिविल मैटर्स में फैमिली मैटर्स आते हैं, सिविल मैटर्स में आप गोद लेने की आपकी यहाँ प्रक्रिया नहीं है, आप 3 तलाक दे देते थे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप बहु विवाह आपके यहाँ प्रथा में है। तो ये सारे मैटर्स सिविल मैटर्स में आते हैं। इन पर क्यों नहीं, आप इसी देश में रहते हैं, कौन सा एक 57 देशों में, आपके 57 देश हैं, आप एक ऐसा देश बताइए जहां पर हिंदू लॉ हो, जहां पर हिंदुओं को अपनी मान्यता के अनुसार रहने का अधिकार हो, वहां तो आपका शरिया कानून चल रहा है। ब्रिटेन में, त्रिपाठी जी आप भी सुनिए, ब्रिटेन में मुस्लिम दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनसंख्या है। ठीक, ब्रिटिश, ठीक। मैं ये नहीं बताने जा रहा कि अपराध में उनका क्या नंबर है, क्योंकि वो भी ब्रिटेन ने जारी कर दिया, धर्म के आधार पर अपराध के आंकड़े। ये बड़ा अद्भुत काम किया ब्रिटेन ने। क्या मैं तो कहूंगा भारत में भी ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल। पता तो लगे मानसिकता की गद्दारी। खैर, ब्रिटिश ने कर दिया ऐसा, यहां हो जाएगा तो कांग्रेस नाराज हो जाएगी, लेकिन फिर भी होना चाहिए। दूसरे नंबर की है, वहां यूसीसी से काम चल रहा है। क्यों भाई, वहां क्यों नहीं शरिया लागू किए? वहां तो यूसीसी चल रहा है, दाएं बाएं जाने की कोई इजाजत ही नहीं। अमेरिका में भी अच्छी खासी तादाद है इस्लाम मानने वालों की, यूसीसी से ही काम चल रहा। दाएं बाएं जाने पे पुलिस पकड़ लेती है क्या? दाएं बाएं जाने पे त्रिपाठी जी पुलिस पकड़ लेती है क्या? और वहां छूटना भी मुश्किल है, भारत तो है नहीं कि टेलीफोन करके कुछ उड़ा लेगा। तो जब वहां मान सकते हो तो यहां भी मानो। मोहम्मद अतीक, आपको नहीं लगता कि वो समय आ गया? भारत में 75 साल हो गए आजादी हुए, और जन जागरण के नाम पर किसी भी चीज को अनंत काल तक नहीं टाला जा सकता। कई बार लगता है जन जागरण का जो फ्रेज है ये बेसिकली चीजों को न करने का बहाना है। नहीं सही। देखिए अमिताभ जी, अभी आपने कहा था ना कि बहुत सारे बाहर की हुकूमतें हैं जिसमें ऐसा मसला है वैसा मसला है, वहां पे मुसलमान है, लेकिन वहां के जो हुक्मरान है वो मुसलमानों को धमका, आप बता दी कौन सी सरकार वहां मुसलमानों को धमका रही है? कौन सत्ताधारी दल के नेता वहां मुसलमानों को धमका रहे हैं? हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं तो मुसलमानों को धमकाते हैं, कभी कब्रिस्तान भेजते हैं, कभी पाकिस्तान भेजते हैं। कहां भेजने की साजिश चल रही है? और सुनिए, यतीमा जो कह रही थी अभी, यतीमा जो कह रही थी अभी कि इनके क्या 4 शादी का प्रावधान है, मैं कहना नहीं चाहता, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे बता दें कि दशरथ की कितनी पत्नियां थी, राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी, बता दें मुझे। यतीमा बता सकती हैं, अगर इनके हिम्मत हो तो बता दें, राजा पांडु की कितनी पत्नियां थी, बता सकती हैं। ये भारतीय है जिन्होंने आप क्या भी है, बहुविवाह आपके लोग करते चले जाते हैं, लेकिन अगर हम करें तो कैरेक्टर ढीला, आप नहीं करें तो क्या बात है? आप ये तो इल्जाम लगाते रहते हैं कि हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड की कोई जरूरत नहीं है, और यतीमा जो कहती है वो आधार कुछ नहीं है, फर्जी तौर पे है। हमारे प्रधानमंत्री नाम पे बयान दे रहे हैं जिनको ये नहीं पता कि इन्वेस्ट कहना है कि इन्वेस्टिगेटिंग कहना है। ऐसा व्यक्ति जिसको सही से अंग्रेजी भाषा का उच्चारण नहीं करना आता, वो इस्लाम में है, बयान कर रहा है, इस्लाम का बयान दे रहा है कि 3 तलाक इसका हिस्सा है कि नहीं है, लेकिन यतीमा को ये नहीं पता कि इनके पूर्वज को। ठीक, अभी रुकना होगा। अभी यतीमा आप रुकिए, मोहम्मद अतीक आप रुकिए, आप रुकिए। एक तथ्य दुरुस्त कर दूं, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मसला है। मैं कहता हूं कि सबको चिंतन करते रहना चाहिए, दायरा समझ का बढ़ाना चाहिए, नहीं तो थेतराई होती है। बिहार में शब्द थेतराई ठीक नहीं। अतीक एक बात लाए, वो बात भोड़ी भी है और तथ्यहीन भी है। मैं उसको दुरुस्त कर दूं ताकि आगे कभी वो दूसरे चैनलों पर जाए, योग्य व्यक्ति है तो सही बात बोले। जिस दिन से हिंदू कोड बिल स्वीकार किया इस देश ने, लिख लीजिए मेरी बात, आगे काम आएगी, ये गूगल पर नहीं मिलेगी है। जिस दिन से हिंदू कोड बिल लागू किया, पार्लियामेंट ने उसको इनेक्ट किया, कानून बना,
उसके बाद से 4 विवाह, बता दीजिए कहां वैलिड है हिंदू में? आप दशरथ का उदाहरण दे रहे हैं। यही अभद्रता है, यही अभद्रता है, और इसके पीछे जो डिजाइन है ना, जो मेंटेलिटी है, वही खराब है। आप दशरथ का उदाहरण देंगे आज? जुक्ति रथ पे शायद हाथ रख दिया मैंने। नहीं, आपको समझ नहीं ना, आपको आईक्यू बढ़ाना होगा दोस्त। समझ है मुझे, नहीं है, बिल्कुल, इसका अभी मतलब नहीं समझ। दशरथ के बहु ना आपको समझ ही नहीं। मैं वहां तक नहीं जाना चाहता जहां तक फिर पूरे दुनिया भर में हंगामा मचे। मैं वहां तक नहीं जाना चाहता, नहीं तो वो चीजें हैं, छोड़ दीजिए। अभी आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मैंने फिर बुनियादी बात दोहरा दूं ताकि तथ्य पवित्र रहे, वेद की तरह, कुरान की तरह। हिंदू कोड बिल लागू हो जाने के बाद, फिर सुनिए ध्यान से, हिंदू कोड बिल लागू हो जाने के बाद 4 शादी हिंदुओं में कहां कानूनी रूप से वैलिड हुई, हमको बता दीजिए, हम आपकी बात सच मान लेंगे। नहीं तो आपसे कहूंगा पढ़ो, अभी पढ़ो, ठीक? बोलने से पहले पढ़ना, अभी नहीं सुनिए, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। और एक बात और कह दें कि मोदी जी क्या उच्चारण करते हैं, नहीं करते हैं, माननी तो सरकार की ही होगी, ठीक? बिल्कुल सही। जब तक आप अपने लिए दूसरी सरकार नहीं चुन लेते, तब तक यही भारत की सरकार है, ये हुकूमत हिंदुस्तान यही है, ठीक? तो अच्छा लगे तो भी और बुरा लगे तो भी, भारत के प्रधानमंत्री तो मोदी है। आपको अच्छा लगे तो भी मोदी है और ना लगे तो भी। टमाटर 2 रुपया किलो बिके और चाहे 100 रुपया किलो बिके, प्रधानमंत्री तो वही है ना। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, तब भी वही प्रधानमंत्री थी। इसलिए इस बात को समझ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है, और अगर यहां तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा कि देश में जो जब भी कोई अच्छे कार्य की शुरुआत होती है, एक देश एक संविधान, यूसीसी, सीए, एनआरसी, इन चीज़ों को लेकर जो बात होती है, तो भारत की विपक्षी पार्टियां, खास करके कांग्रेस पार्टी जो है, रोना स्टार्ट कर देती है। और वो जो है बोलती है कि जो है इस तरह के कानून लाने से पहले आपको जो है देश में मुस्लिमों से बात करनी पड़ेगी, मुस्लिमों को तकलीफ ना हो, इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। भारत में और भी माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, जैसे ईसाई हो गए, जैन हो गए, है ना, सिख हो गए, उनको आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई इन सब कानूनों से। लेकिन जो है मुस्लिम समाज जो है हमेशा जो है इस चीज़ का विरोध करता है। और डिबेट में आप लोगों ने देखा अभी कि मुस्लिम लीग के जो प्रवक्ता मोहम्मद अतीक हैं, खुल्ला जो है किस तरह से विरोध कर रहे हैं। उनके पास जब तर्क नहीं होते तो तर्कहीन बातें करने लगते हैं। अभी देखा आप लोगों ने मोदी जी पर किस तरह से पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं। एक बोल रहे हैं कि हिंदुओं भी जो है 4 शादियां करता है। अगर मुस्लिमों के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं हिंदू भी 4 शादियां करता है, इस पर जो है अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनको जवाब दिया है कि जब से हिंदू कोड बिल बना है उसके बाद से कितनी हिंदुओं ने शादियां की, इस पर जो उनकी बोलती बंद हो जाती है, कोई जवाब नहीं देना उनके पास आता है। और मोदी जी की धर्मपत्नी पे सवाल उठा रहे हैं कि वो उनको अपने साथ नहीं रखते हैं, उनको छोड़ दिया, ये वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि जब इंसान के पास तर्क नहीं होते तो इसी तरह के कुतर्क करते हैं। डिबेट में आप लोगों ने देखा अभी किस तरह से जो है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो है त्रिपाठी जी, वो भी जो है इसका विरोध कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि भाई ये कानून लाने से पहले जो है सरकार को जो है मुस्लिमों से बात करनी चाहिए। मुस्लिम सारे पार्टियों को जो है अपने मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है। हमेशा जो है तुष्टिकरण की राजनीति ये लोग करते हैं। और अभी यतीमान जी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बोला है कि ये लोग जो है जो और देश हैं वहाँ पे जो है चलते हैं उन्हीं के कानून से, लेकिन भारत में जो है शरिया की बात करते हैं या इस तरह की बातें करते हैं। लंदन में हो गया या अमेरिका में हो गया, वहाँ के कानून का जो है पालन करते हैं ये लोग। और यहाँ पे जो उल्टी सीधी बातें करते हैं हिंदुओं के खिलाफ। अभी अमिताभ अग्निहोत्री जी बोल रहे थे अभी जब ये इन्होंने जो है राजा दशरथ पे जो सवाल उठाया, उस पर जो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बोला कि अभी हम अगर कहना शुरू कर देंगे तो देश में भी बवाल मच जाएगा, सरतन से जुदा के नारे लगने लगेंगे। लोग जानते ही आपकी इन लोगों पे कोई टिप्पणी कर दो तो उसके बाद जो है लोग जो है किस तरह से रिएक्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पे आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तब मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।